जिसका नाम है भारत कृषि। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम जो भाग 3 पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले भाग में हमने अनाज के बारे में परिचय प्राप्त किया था और उसमें भी खास तौर से धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरे के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। उसके लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, उस सभी प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है। तो चलिए इस भाग में हम तिलहन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तिलहन उसे कहते हैं जिससे जो है तेल प्राप्त किया जाता है। जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है उन सभी फसलों को जो है तिलहन कहते हैं, जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, ये सभी जो फसल है वो तिलहन की श्रेणी में आते हैं। तिलहन में से खाद्य तेल तो प्राप्त किया जाता ही है, साथ ही साथ पशुओं के लिए खली, पशु आहार और सेंद्रीय खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने तिलहन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अब हम तिलहन के रूप में मूंगफली का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, मूंगफली तिलहन फसलों में से सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और मूंगफली की फसल के लिए काली कसदार दोमट मिट्टी और लावा युक्त ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी का ठहराव ना हो सके, पानी न भर सके, ऐसी ज़मीन मूंगफली के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मूंगफली खासतौर से जो खरीफ की फसल है, परंतु जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है उन स्थानों पर गर्मी के सीजन में भी यह फसल ली जाती है, बोई जाती है। विद्यार्थियों, भारत में सबसे अधिक जो मूंगफली का उत्पादन है वो गुजरात में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र जो है इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में मूंगफली का जो उत्पादन है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा है, इसलिए गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य है। और गुजरात में ख़ासतौर से जो जूनागढ़ ज़िला है, उस जूनागढ़ ज़िले में सबसे अधिक जो मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, ये सभी ज़िलों में जो है मूंगफली का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सिंग तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने तिलहन के रूप में मूंगफली का परिचय। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि जो तिलहन शब्द है वो तिल पर से ही बना हुआ है, लेकिन सभी जो तेल प्रदान करने वाले जो फसल हैं उनको जो है हम तिलहन के अंदर जो है समाहित करते हैं। विद्यार्थियों, सदियों से भारत जो है तिल का जो उत्पादन जो है करता रहा है और भारत के लोग जो है तिल का जो तेल है उसका उपयोग जो अपने अलग अलग चीज़ों में उपयोग करते आ रहे हैं। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित फसल है, इसलिए उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। दक्षिण भारत में रबी की फसल तो कभी है जायद की फसल। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि जो तिल की फसल है वह खरीफ की फसल भी है, रबी की फसल भी है और जायद की फसल भी है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है कि यह तीनों सीजन वाली फसल मानी जाती है। भारत के जो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों में जो है कम बेसी प्रमाण में तिल का उत्पादन होता है। सभी तिलहनों में से जो तिल होता है इसमें से सबसे अधिक जो तेल प्राप्त होता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में इस तिल का जो उपयोग किया जाता है। तिल के उत्पादन में खासतौर से गुजरात जो है सबसे आगे है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं। विद्यार्थियों, गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन में और बुआई में जो है प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। गुजरात में सबसे अधिक जो तिल की बुआई होती है और उत्पादन होता है वह बनासकांठा जिला है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने जो है तिलहन के रूप में मूंगफली और तिल के बारे में परिचय प्राप्त किया, उसके लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। विद्यार्थियों, तिलहन के रूप में अब हम जो है सरसों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरसों यह रबी की फसल है। यह उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन की फसल मानी जाती है।
सरसों के दानों तथा तेल को उसकी औषधीय गुणों के कारण से खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में सरसों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश है। तो विद्यार्थियों आपको ये याद रखना है। अब तिलहन के रूप में नारियल का जो है परिचय प्राप्त करते हैं। नारियल जो है समुद्री किनारे की गर्म एवं नमयुक्त जलवायु तथा क्षार वाली जमीन में होने वाली बागानी फसल है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार इन जगहों पर जो है नारियल के बागान लगाए गए हैं और वहाँ से जो है यह बागानी खेती की जाती है। गुजरात में जो समुद्री किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है नारियल की बुआई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन देने वाली नारियल की जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल यानी जो इसे अपने कोपरेल कहते हैं का उपयोग जो है खाने के रूप में करते हैं। इसलिए नारियल का पानी जो है काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए उसका उपयोग जो है पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये जो चित्र दिए गए हैं, पहला सरसों का है, उसके पत्ते, दाने और फूल, यानी इसको देख करके आपको जो है ज्ञात हो जाना चाहिए कि सरसों की फसल जो है किस प्रकार की होती है, उसके दाने कैसे होते हैं। दूसरा है नारियल। नारियल की जो है ये जो पेड़ है वो उसके बागान आदि लगाए जाते हैं और उसमें से जो है यह नारियल का फल जो है प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने तिलहन के रूप में सरसों एवं नारियल का परिचय। विद्यार्थियों तिलहन के रूप में अब हम जो है अरंडी या रेणी के फसल के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। अरंडी या रेंडी यह खरीफ और रबी की फसल है। अरंडी के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का 64% हिस्सा है। इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व में रेणी के उत्पादन में भारत का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके बाद चीन एवं ब्राज़ील का नंबर आता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 80% जो उत्पादन है वह गुजरात में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और गुजरात में ख़ास तौर से बनासकांठा जिला, पाटन जिला, साबरकांठा जिला, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली इन सभी स्थानों पर कम बेसी प्रमाण में जो है यह अरंडी की फसल ली जाती है। विद्यार्थियों आपको बता दें कि यह जो अरंडी है या रेड़ी का तेल है वह दवा के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से पूरे विश्व स्तर पर जो है देखा जाए तो इस रेड़ी का जो मांग है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे जो है अलग अलग प्रकार की जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं या दवाइयों के मिश्रण में इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने अरंडी का परिचय। विद्यार्थियों इसके पहले हमने तिलहन के बारे में परिचय प्राप्त किया था। अब हम पेय फसल के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए पेय फसल के रूप में सबसे पहले हम चाय का परिचय प्राप्त करते हैं। चाय यह उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। चाय के पौधे के पत्तों को काफ़ी कुशलतापूर्वक जो है चुना जाता है और उस पर प्रक्रिया करके उसको सुखाया जाता है और सुखा करके जो है चाय की पत्ती बनाई जाती है या भुक्की बनाई जाती है, जिसका उपयोग जो है हम पेय के रूप में या पीने के रूप में करते हैं। विद्यार्थियों चाय के उत्पादन में चीन के बाद भारत का जो है नंबर आता है, यानी चीन जो है प्रथम स्थान पर है तो भारत जो है चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा पूरे विश्व में श्रीलंका, चीन और भारत ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों को जो है चाय का निर्यात करते हैं। चाय की फसल के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए? तो सबसे पहले ढलान वाली ज़मीन होनी चाहिए और लौह तत्व वाली ज़मीन होनी चाहिए और ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिसमें पानी का ठहराव ना हो सके, पानी जो है उसमें न रुक सके और पानी जो है बिल्कुल सरक करके चला जाए। इस प्रकार से जो है यदि ज़मीन होती है तो चाय के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। एवं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है बरसात होनी चाहिए। इस प्रकार से ये तमाम प्रकार की अनुकूलता होती है तो चाय की फसल जो है अच्छे पैमाने पर ली जा सकती है। भारत में चाय असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे अधिक जो है ली जाती है। और ख़ास तौर से पूरे देश का जो 75% चाय का उत्पादन है वह भारत का असम और पश्चिम बंगाल राज्य करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, चाय का जो है सबसे अधिक उत्पादन भारत में असम में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया जाता है। चाय के पत्तों को काफ़ी अच्छी तरह से जो है यानी काफ़ी कुशलतापूर्वक जो है उसको चुन करके उसको जो सुखाया जाता है। तो चुनना भी जो है, चाय के पत्तों को चुनना भी एक कला है उसमें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हो गया अपने पेय पदार्थ के रूप में या पेय फसल के रूप में चाय का परिचय। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जो है पेय फसल के रूप में कॉफ़ी का परिचय प्राप्त करते हैं। कॉफ़ी की फसल को पहाड़ी ढलानों पर सूर्य की सीधी किरण न पड़े इस तरह से बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। विद्यार्थियों, कॉफ़ी की फसल को 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर जो है बरसात होनी चाहिए और 15 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होनी चाहिए। ख़ास तौर से यदि पर्वतीय ढलाने वाली जो ज़मीन है, यह ज़मीन जो है कॉफ़ी के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। विद्यार्थियों, भारत में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में जो है कॉफ़ी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि कर्नाटक का जो कुर्ग प्रदेश है, यह कुर्ग प्रदेश कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कॉफ़ी के फल को जो एकत्र करके उसके बीज को उसमें से निकाल दिया जाता है और उस पर प्रक्रिया की जाती है और उसको पीस करके जो है पेय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हो गया अपने कॉफ़ी का परिचय। इसके बाद कोको वृक्ष या फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। कोको यह एक पेय पदार्थ है। इसमें से चॉकलेट बनाई जाती है। इसे गर्म और नमी युक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर से अफ्रीकी जो देश है, यह देश जो है कोको के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोको का उत्पादन जो है काफ़ी